Prime President Agha Hassan Sayyed, Germany से. This is Prime President Agha Hassan Sayyed from Germany with the compliments of Mr. Jamal Taqo. Actually अभी मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, मैं और जमाल टाको साहब की तरफ से ये मैसेज है पाकिस्तान में लोगों के लिए कि पिछले दिनों जो कुछ होता रहा है, ये शिया सुन्नी फसादात जो हैं, ये सेक्टरिज्म जो है और दहशतगर्दी जो हो रही है, ये फ़िरकाबाजी के ऊपर और जो ये मसलक के ऊपर जो इनकी शियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो मैं और जमाल टाको इसकी बहुत सख्त मज़म्मत करते हैं और पाकिस्तान गवर्नमेंट को इस चीज़ का सख्त तरीन लफ्ज़ों में इसका कसूरवार ठहराते हैं कि उनकी मौजूदगी में और एजेंसीज़ की मौजूदगी में और मिलिट्री की मौजूदगी में और अवाम जो हैं वो बिल्कुल अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं. उनकी ज़िंदगियाँ किसी भी तरह से महफूज नहीं हैं. वो अपने मुल्क में ही स्ट्रेंजर्स हैं और टू से ये एक मखसूस अंदाज में और तरीके से इस चीज़ को फैलाया जा रहा है. ये एक नफ़रत का बीज जो है, इसको ना सिर्फ बो कर इसको बल्कि इसको फैलाया जा रहा है. ये एक सोचा समझा मंसूबा है. हमने पहले भी कहा था कि ये अमेरिकन पुष्पनाई के ऊपर सब कुछ हो रहा है. अगर अमेरिकन पुष्पनाई के ऊपर ना होता, जिसमें कि पाकिस्तान की एजेंसीज़, बहुत सी एजेंसीज़ के हाई अप्स और पाकिस्तान मिलिट्री के हाई अप्स अगर इन्वॉल्व ना हो, उनकी आशीर्वाद ना हो, तो C4 केमिकल्स जैसे बॉम्ब पाकिस्तान में एंटर नहीं हो सकते. क्या पाकिस्तान की एजेंसियां सो रही थी? क्या वो लोग जो हैं बेखबर थे कि जिस वक्त ये इस तरह के बॉर्डर्स क्रॉस होती हैं, इतने मोलक बॉम्ब्स और केमिकल्स जो हैं पाकिस्तान में एंटर होते हैं? तो हम ये कहना चाहते हैं कि शिया सुन्नी जो या ये ड्रामेबाजी है इन ये सपा वालों की और दूसरे तीसरे जितने भी आई डोंट नो, इनके तो नाम भी इतने ज़्यादा हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह निकले हुए हैं और चौनी के लोग हैं और ये वहाँ पर जाकर तो अपने भाई बंदों को मारते हैं. और इनसे पूछा जाए कि भाई तुम लोग अपने मुसलमान भाइयों को मार रहे हो, तो कहते हैं जी हम इस्लाह कर रहे हैं. तुम मामे लगते हो इस्लाह कर रहे हो, किसकी इस्लाह कर रहे हो? हम ये कहते हैं कि तुम कमीन हो, तुम आले रसूल को मानने वालों को तुम लोग मारना चाहते हो. तुम कमीन तब से लेकर यजीद के दौर से लेकर तुम लोग जो हो आज तक आले रसूल के पीछे पड़े रहे और उनके मानने वालों को तुम लोग नीचा दिखाना चाहते हो. और जो खून है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनके मानने वालों को, उनके आल को मानने वालों को तुम लोग जो है मारना चाहते हो और मार रहे हो. और तुम लोग सब सहाबा और दूसरों के नामों के ऊपर, कभी सहाबा ने नहीं कहा कि किसी को मारो या कुछ करो, ये बड़ी लंबी बहस है. लेकिन हज़रत अली हो या शिया हो या इमाम हुसैन हो, वो नबी करीम की खून थे, सहाबा नहीं थे. कंपनी होती है, दोस्त होता है और खून होता है. और तुम लोग जो हो वो सहाबा के नाम के ऊपर आले नबी को मार रहे हो. तो ये एक बहुत बड़ी जो नाइंसाफ़ी है. और मैं और जमाल टाको इस बात का ऐलान करते हैं कि जब भी हम आएंगे, हम इस चीज़ का सख्त नोटिस लेंगे और ये जितने भी सपा साहबा और ये साहबा के ये जो लोग हैं, उनके नाम को बदनाम कर रहे हैं, उन लोगों का ऐसी बेखनी करेंगे कि ये इनको दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकेगी. हमारे आहनी हाथ डालेंगे, इन पर शिकंजा डालेंगे और ये याद करेंगे इनको भागने का वक्त नहीं मिलेगा. ये मेरा जमाल टाको का दावा है. उस दिन का इंतज़ार करो. तुम लोगों ने बहुत जुल्म किए हैं और यहाँ पे हमारी दौरे हुकूमत में ये चीज़ को बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग बिल्कुल फोकस हमारा, वी आर क्लियर इन आवर विजन कि हमें क्या करना है. और किसी मुसलमान के हाथों किसी मुसलमान को जद नहीं पहुँचेगी और ये हम करके दिखाएंगे. हम लोग इस कदर भरे बैठे हैं कि ये जो इस तरह के जादी हरामी जो कंजरों की औलादें हैं, जिन्होंने बना के बैठे हैं, ये बड़े बड़े पॉलिटिशियन के साथ पाँव में पाँव डाल के फिरते हैं. इसलिए इन लोगों को आशीर्वाद है. मैं सुन रहा हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट का जो दल्ले हैं, ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जैसे और उसके जो राना सनाई से गुंडे हैं, उनके साथ ये जो है लश्कर जंग भी और दूसरे तीसरे लोग हैं, इनके साथ जो है वो करते हैं अपना इलेक्शनों में. अब मुझे सिर्फ ये बताया जाए कि पाकिस्तान की कौन सी कुत्ते की बच्ची पार्टी है हरामजादों ने, कब किसी ने इन लोगों के ऊपर जो इनके मर्डर हुए हैं, बम धमाके हुए हैं, किसने आवाज़ उठाई है? सब पार्टियों ने इन जादी तंजीमों के साथ मुख्तलिफ पाकिस्तान के इलाकों में, रीजन में इन्होंने वो किए हुए हैं, अपना इनके साथ अलायंस किए हुए हैं. तो मैं ये समझता हूँ कि
کوئی بھی اس وقت وہاں پر سب اپنے اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں. عوام جو ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے, وہ لاوارث ہیں. ہم 8 سال سے کہہ رہے ہیں, تم لوگ اب سمجھ آئے گی کہ پاکستانی قوم لاوارث ہے. باہر کے ملک میں رہنے والے لاوارث ہیں. یہ کوٹ ٹائیاں پہن کے ایمبیسیوں میں کھڑے ہو کے کتے کی شکل نکال کے کتوں کے ساتھ تصویریں کھنچوانے سے تم لوگ بڑے نہیں ہو جاتے. تم کمی کمین تھے, کمی کمین رہو گے. گدھے کے اوپر کتے کے اوپر سوٹ پہنا دو تو کتا اور گدھا ہی رہتا ہے, اس کی نسل نہیں بدلتی, وہ اعلیٰ نسل نہیں ہوتا, وہ ہمیشہ کتا ہی رہے گا یا گدھا ہی رہے گا. اور یہ جو ہے ایمبیسیوں میں اور ادھر ادھر یہ جو اس طرح کی شو بازی ہے, ان جیسے کتے دلے جو ہیں ٹگے ٹگے کے یہ اسی چیز میں پڑے ہوئے ہیں. ان کا کام ہے یہ, اگر جرنلزم میں ہے یا اگر جو شعبے میں ہے, وہ پاکستانی قوم کو بتائیں, ان کو اویئر کریں, اور جو پاکستان میں دھماکے ہو رہے ہیں ان کے اوپر آواز اٹھائیں تاکہ لوگ باہر سے آواز جائے تو لوگ, یہ تو سب مرے ہوئے کتوں کی طرح ہیں, یہ لاشیں, گندے لاشیں, سوٹیں پہن کے پھر جاتے, دلے کے بچے پھرتے رہتے ہیں. میرا مقصد صرف کہنے کا یہ ہے کہ ہم اس بات کے سخت میں جمال ٹاک کو کنڈیم کرتے ہیں, یہ شیعوں کا جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے. اور یہ یاد رکھیں, لشکر جنگی کا کتا یا لشکر جادی جو بھی کتے ہیں, یہ کتے کی اولادیں یاد رکھیں کہ ان کی ماں بہنیں, اور ان کو ہم ان کی پیچھے سے گھسیں گے, ان کے منہ سے نکلیں گے, ان کی داڑیاں ان کی چوتڑوں میں گھسا دیں گے. یہ دکھائیں گے ان کو ہم آ کے, یہ انتظار کریں. یہ طالبانائزیشن وغیرہ ان کو کوئی روک نہیں سکتا نا, ہم روکیں گے. طالبانوں کے گلے ہم کاٹیں گے. اور یہ جرداری جیسا کتا نہیں ہے, یہ کیانی جیسا بھڑوا نہیں ہے, یہاں پہ رحمان ملک جیسے غنڈے نہیں ہیں. یہ جمال ٹاک اور آغا حسن کا وعدہ ہے. once we come over we are gonna show you the real show. anyways, ہم اس جینوسائیڈ کے خلاف ہیں شیعوں کے. ہم صرف مسلمانیت کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں, اس پہ یقین کرتے ہیں, اور سب مسلمان ہیں اور کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے. اور اگر تم لوگ اگر مسلمان ہو تو نبی کی اس بات کو یاد رکھو, کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے. کسی کالے کو گورے پہ, کسی گورے کو کالے پر فوقیت نہیں ہے. دیٹ از آل. میں اب اجازت چاہتا ہوں, لیکن ہماری یہ شیعہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے, اور جو ہم ایجنسیوں کو مطلع کرتے ہیں, وارن کرتے ہیں کہ اپنا کام ٹھیک کرو, نہیں تو کتوں کی اولادوں ہم لوگ آ کے تم لوگوں کو تمہارے گھروں سے پکڑیں گے. تم بڈھے ہو کے بہن جو قبروں میں بھی تمہاری قبریں لٹکیں گی نا, تو ہم تمہارے گھر سے اٹھائیں گے, گھسیٹیں گے, اور لا کر تم لوگوں کو کتے کی موت ماریں گے. کیونکہ اس دور میں جتنے بندے مر رہے ہیں ان سب کا خون تم لوگوں کے سروں کے اوپر ہے. تو اب اجازت چاہتے ہیں جی. جی ہاں, تو یہ بات جو ہے جمال ٹاکو اور آغا حسن, پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ قائم 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 اور قائم. پاکستان کا فیوچر قائم ہے, اس کو کوئی نہیں بدل سکتا. جاؤ جا کر تم لوگ جو کرنا کرو, مرو روز کتوں کی طرح, مگر جب ہم آئیں گے پاکستان کا نقشہ بدلے گا. یہ ہمارا وعدہ ہے. تھینک یو ویری مچ. اب اگلی تقریر کے لیے تیار ہیں, وہ ہم کسی اور موضوع پہ کریں گے. بائے.